एक पति पत्नी थे, दोनों सत्संग में जाते थे, लेकिन पति के देहांत हो गया तो अब पत्नी अकेले पड़ गई थी। बेटा भी था, लेकिन बेटा सत्संग नहीं जाता था, उसे पसंद नहीं था सत्संग। तो अब उन पत्नी का भी सत्संग नहीं हो पाता था, वो अकेले नहीं जा पाती थी। लेकिन बेटा कभी कभार जागरण करवाता था तो उसमें ये चढ़ावा चढ़ा देती थी, और धीरे धीरे करके वो भी उसी में रम गई। जो बेटा करता था उसी में रम गई वो भी, सत्संग बिल्कुल जाना छूट गया। अब वो धीरे धीरे सत्संग छूटा और वो बीमार हो गई। जब बीमार बहुत ज़्यादा हो गई तो एक बहन घूमते घूमते गई उनके घर देखने के लिए, तो बहुत बीमार थी। तो वो बहन सतगुरु के पास गई और बोला कि वो बहन बहुत बीमार है, चल फिर भी नहीं पा रही हैं, तो आप कृपा करो महाराज। तो सतगुरु ने कृपा किया, सारे गुनाह जो सत्संग में नहीं जाती थी, भरम में पड़ गई थी, सारे गुनाह माफ करके और उनको मुक्त कर दिया। वो इस लोक से परलोक चले गए बहन जी। तो ये सतगुरु हमारे ऊपर कितना कृपा करते हैं कि हम बेमुख हो जाते हैं फिर भी हमारे को माफ कर देते हैं। तो हमारे सतगुरु बहुत दयालु हैं और बहुत दया करते हैं। तो हम सत्संग से जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, सतगुरु के चरणों में अपना ध्यान बनाए रखें। प्यारी सात संगत जी प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।